नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे। आज इस वीडियो में कक्षा 9 के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो हिंदी की किताब है, हिंदी की किताब में अनिवार्य संस्कृत है, उसका पहला पाठ है सदाचार। सदाचार और ये प्रथम पाठ है, पहला पाठ है कक्षा 9 का। परीक्षा में एक पैराग्राफ आता है और वो संस्कृत में लिखा होता है और आपको लिखनी है हिंदी। ठीक है, मतलब आपको उस संस्कृत का अनुवाद करना होता है। परीक्षा में किस तरह से आता है ये जान लो। इस तरह से अवतरण लिखा होता है और आपको करना होता है इसका हिंदी अनुवाद। तो ये बच्चे को में बड़ी घबराहट होती है कि संस्कृत का हिंदी अनुवाद हम कैसे करेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी ये समस्या भी हल हो जाएगी। बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया जाएगा कि संस्कृत का हिंदी में कैसे अनुवाद करते हैं। देखिए, कुछ चिन्ह हैं, अगर आप उन चिन्हों की पहचान कर लेंगे तो बहुत सरल तरीके से आप संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है सत्ताम सज्जन नाम आचार सदाचार। सत्ताम का अर्थ होता है सज्जनों का। यहाँ तक का हिंदी अनुवाद देखिए, सत्ताम सज्जन नाम, जहाँ पर नाम लगे, ठीक है, नाम लास्ट में नाम लग करके आए तो समझ लीजिए कि अगर का है, के है या की है। ठीक है, इस षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का चिन्ह होता है नाम। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं सज्जना नाम, तो इसमें का होगा, के होगा या की होगा। तो सत्ताम सज्जना नाम, इसका हिंदी अनुवाद होगा सज्जनों का। आचारः, आचार मतलब आचरण। आचार का अर्थ होता है आचरण, खाने वाला आचार नहीं, बल्कि जो आपका होता है व्यवहार। सज्जनों का आचरण ही सदाचार। सदाचार, सद माने होता है क्या, अच्छा। सद माने अच्छा, और अभी आचरण आचार इसी में है, सद प्लस आचार। सदाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, सद प्लस आचार। तो सद का मतलब होता है अच्छा, और आचरण का भी आपने, आचार का मतलब अभी जाना, आचरण का मतलब होता है अच्छा आचरण। ठीक है, आचरण, तो सदाचार का मतलब हुआ अच्छा आचरण। सत्ताम सज्जनानाम सदाचार है। ठीक है, सत्ताम सज्जनानाम आचार सदाचार है, यानी सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। ये जना, ये का अर्थ होता है जो, और जना, जना माने लोग। देखिए, जन शब्द आपने सुना ही होगा, जन माने जनता से, और जन माने लोग, कि आपके घर में कितने जन हैं, इस तरह से भी पूछा जाता है। तो देखिए, बहुत सारी संस्कृत तो आप ऐसे ही व्यवहार में बोलते हैं लेकिन आपको पता नहीं है। ठीक है, जैसे जन बोलते हैं ना, कितने जन हैं आपके घर में, इस तरह से बोला जाता है कहीं कहीं। तो ये जना, अब ये का मतलब जान लो, ये का मतलब होगा हाँ जो। ठीक है, और जना माने लोग। ठीक है, जना माने लोग। तो ये जना का मतलब हुआ, या हिंदी अनुवाद हुआ ये लोग। ठीक है, फिर आ गया सद। सद का मतलब अभी बताया था, सद माने, सद संस्कृत में है और इसकी हिंदी होगी अच्छा। ठीक है, एव, एव का मतलब होता है ही, हिंदी में मतलब होता है ही। ठीक है, इस तरह से देख लो, सही से लिखा हुआ ही। तो सद माने अच्छा, एव माने ही, तो सद एव का मतलब क्या हुआ, अच्छा ही। विचारयंती, ये विचार शब्द वैसे ही हिंदी का ही है, विचार, विचारते हैं। सद एव, फिर से सदैव आया है, अच्छा ही। बदंती, बोलते हैं। सदैव, अच्छा ही। आचरंती, आचरण करते हैं। और ये चा का अर्थ होता है और। ठीक है, और ते का अर्थ होता है वे सब। सज्जना भवंती, सज्जन होते हैं। देखिए, सत्ताम सज्जनानाम आचार सदाचार, सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। ये लोग अच्छा ही विचारते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही आचरण करते हैं,
और अच्छा ही आचरण करते हैं, वे सब ही सज्जन होते हैं। सज्जना यथा याचरन्ति तथैव आचारः भवति। यथा का मतलब होता है जैसा, यथा माने जैसा। सज्जन जैसा आचरण करते हैं, तथैव वैसा ही सदाचार भवति, वैसा ही सदाचार होता है। सदा आचरण सज्जना स्वेकानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचार से ही सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके सर्वे सह शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति, शिष्ट व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ एव लगता है तो एव का अभी हमने यहाँ पर मतलब जाना था कि एव का अर्थ होता है ही। अब यहाँ पर भी देखिए एक ही मात्रा और वह है, तो इसमें एव लगा हुआ है। तो सदाचार का मतलब हमने पहले ही जान लिया। सदाचार का मतलब होता है अच्छा आचरण। अच्छा आचरण से ही सज्जन लोग, स्वयं माने होता है अपनी, ठीक है, इंद्रियाणी इंद्रियों को। अब ये इंद्रियों को बस में करना, जो सज्जन लोग होते हैं वो अपनी इंद्रियों को बस में करते हैं और सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो ये इंद्रियां क्या होती हैं? इंद्रियां देखिए, इंद्रियां होती हैं हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, ये सब जो है हमारी इंद्रियां होती हैं। बसे कृत्वा, जहाँ पर एक ही मात्रा लग जाए तो उसमें हिंदी में होता है में, ये होता है पे या पर। तो वशे लिखा हुआ है तो हिंदी होगी वश में। कृत्वा, कित्वा प्रत्यय है, इसका अर्थ हो जाएगा करके। शिष्ट माने अच्छा, व्यवहारम कुर्वन्ति व्यवहार करते। इस पाठ में बताया जा रहा है कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं। सज्जनों का जो आचरण होता है वही सदाचार होता है। और सज्जन लोग कैसे होते हैं? वो अच्छा ही विचारते हैं, अच्छा ही बोलते हैं और अच्छा ही आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जन जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचार से ही सज्जन अपनी इंद्रियों को बस में करके सर्वे माने सबके, सह माने साथ में, शिष्ट माने अच्छा व्यवहार करते हैं। जो सज्जन लोग होते हैं वो अपनी इंद्रियों को बस में करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, नाक है, कान है, मुंह है, आँख है, ये सब क्या है? हमारी इंद्रियां होती हैं। तो एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि ये कर दिए हैं। जैसे हाथ दिए हैं कि हाथों से काम करिए, आंखों से देखिए, पैरों से चलिए, जीभ से बोलिए या स्वाद लीजिए, ठीक है, कानों से सुनिए, नाक से सूंघिए, ये सारे हमारे क्या है? नौकर हैं। तो हम इनके बस में हो जाते हैं, मतलब ये हमारे नौकर हैं लेकिन हम इनके बस में रहते हैं। जबकि हम क्या हैं? हम इनके मालिक हैं लेकिन हम इनके बस में हो जाते हैं। लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं वो इनको बस में करते हैं। कैसे? जैसे जहाँ नहीं जाना चाहिए वो अपने पैरों को रोक लेते हैं कि यहाँ पर नहीं जाना है। आँखों को जो नहीं देखना चाहिए, जो बुरी चीज़ें हैं, जो अश्लील चीज़ें हैं वो नहीं देखनी चाहिए, तो वो अपने उन आँखों को रोक लेते हैं। लेकिन साधारण मनुष्य वही चीज़ देखेगा जहाँ से उनको रोक टोक कर दी गई होती है कि ये चीज़ नहीं देखनी है, तो वो ही चीज़ वो देखते हैं ना। और जहाँ नहीं जाना है वहीं जाते हैं। जो चीज़ नहीं खानी है, जो नुकसानदेह हो सकती है, उसी को ज़्यादा मन करता है खाने का, है ना। हाथों से जो चीज़ नहीं करनी है वही करना है, ठीक है। जैसे काम पड़ा हुआ है तो हाथों ने मना कर दिया, मुझे नहीं करना है, मतलब आलस आ रहा है, तो आलस क्या होता है कि हाथों ने मना कर दिया, मुझे ये काम नहीं करना। लेकिन जो मनुष्य होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो अपने हाथों को मानते हैं कि ये हमारे नौकर है, ठीक है। वो आदेश देते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, निपटाना है और इसको अच्छी तरह से करके रखना है। लेकिन साधारण जन क्या करते हैं कि उनके हाथों ने मना कर दिया नहीं करना है तो वो नहीं करते हैं, ठीक है। आँख सुबह उठ रहे हैं, उनकी आँखों ने कहा मैं नहीं खुलूँगी, मैं तो सोती रहूँगी, ठीक है। मुझे आँख उनकी मना कर देती है कि आँख सोने दो। लेकिन जो मनुष्य होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो आदेश देते हैं कि समय हो गया है, उठ जाइए, ठीक है। और लेकिन साधारण मनुष्य उनके बस में होते हैं, ठीक है। जैसे जब मन करेगा सोएंगे, जब मन करेगा जागेंगे, जब मन करेगा खाएंगे, जो नहीं खाना है वो खाएंगे, है ना। जहाँ नहीं जाना वो वहाँ जाएंगे,
जो नहीं करना वही करेंगे। तो यही मतलब है कि जो सज्जन लोग होते हैं वो स्वकानी माने स्वयं होती, जैसे स्वयं शब्द आया यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना हम स्वयं की ये चीज है, तो स्वकानी यानी अपनी इंद्रियों को बस में करके सबके साथ शिष्ट व्यवहार करते हैं। कौन? सज्जन लोग। साधारण नहीं करते, साधारण लोग नहीं करते। साधारण तो अपनी इंद्रियों के बस में होते हैं, इंद्रियां जैसे उनको करवाती हैं वैसे वो करते हैं, नाचते रहते हैं। जैसे मोबाइल में कोई चीज़ नहीं देखनी है, बच्चों को नहीं देखनी है, तो अगर मना कर दिया जाए कि आपको ये चीज़ नहीं देखनी है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको ये चीज़ नहीं देखनी, तो मन वहीं जाएगा कि अगर जिस चीज़ के लिए मना किया गया है वही देखेगा, है ना, आंखें वही देखेंगी। लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं वो नहीं देखते हैं। ठीक है, तो समझ लिए कि आपको महान बनना है, सज्जन बनना है कि साधारण बनना है, साधारण मनुष्य बनना है। अगर साधारण मनुष्य बनना है तो अपने जो नौकर दिए हैं उनके बस में हो जाइए, और अगर सज्जन बनना है तो अपने जो नौकर हैं उनको अपने बस में कर लीजिए। विनय ही मनुष्य नाम भूषणम, विनय ही मनुष्यों का आभूषण है। मतलब आभूषण क्या होता है? गहना। ठीक है, ये सोने चांदी के जो गहने होते हैं ये आभूषण नहीं है। मनुष्य की जो विनय है, विनय माने विनम्रता, विनय ही मनुष्य राम भूषणम, विनयशील मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ होता है। विनयशील मनुष्य क्या है? सबका प्रिय होता है। देखिए, विनयशील जन सर्वेशाम जन नाम प्रिय भक्ति। विनयशील जन यानी विनयशील व्यक्ति सर्वेशाम सभी का, जननाम लोगों का प्रिय भक्ति होता है। विनयशील मनुष्य सबका प्रिय होता है, क्योंकि विनम्र रहेगा, मीठा बोलेगा, सही से बोलेगा, सही से बात करेगा तो सबका प्रिय होगा। विनय सदाचारात, विनय सदाचार से उद्भवती, विनय सदाचार से उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आम लगा, यहाँ पर आम लगा है, और यहाँ पर लगा है आत, तो आत जहाँ पर आता है उसका मतलब हो जाता है से। ठीक है, इसीलिए हुआ विनय सदाचार से उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर फिर आगे देखिए, सदाचारात, आत लगा है इसमें तो हम इसमें से लगाएंगे। ठीक है, सदाचार से न केवल विनय अपितु विविधा अन्य अपि, अभी जो अंग्रेजी का एस जैसा लग रहा है इसको आ पढ़ते हैं, अन्य अपि, अन्य भी, और ये जो अपि है इसका अर्थ होता है भी, अन्य भी। सदाचार से न केवल विनय अपितु विविध अन्य अपि सद्गुण विकसंती। फिर आगे देखिए, यथा, यथा माने क्या था? जैसे, धैर्य, दाक्षिण्यम उदारता, संयम, आत्मविश्वास, निर्भीकता। यहाँ पर विसर्ग हटा दीजिए, ये विसर्ग लगे हुए हिंदी लिखते हैं तो ये विसर्ग हटा देते हैं। ठीक है, जैसे कम, अस्माकम का मतलब होता है हमारी। भारत भूमि, भारत भूमि की प्रतिष्ठा जगती संसार में सदाचारादेव, सदाचार से ही। देखो एव इसमें आया है, एव, ए की मात्रा व, और एव का क्या बताया था? ही। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार से ही आसीत, आसीत का मतलब होता है थी। ठीक है, थी भी होता है और थे भी होता है, तो यहाँ पर थी। अस्माकम हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा जगति माने संसार में सदाचार से ही थी। पृथिव्या सर्वमानवा स्वस्वचरित्रस्य भारतस्य सदाचारण परात् जनात् शिक्षण। पृथ्वी के सब मानव अपने अपने चरित्र की भारत के सदाचार परायण लोगों से शिक्षा लेते हैं। हमारा जो भारत देश है, भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ जो दूसरे देश हैं वो भी हमारे देश से शिक्षा लेते हैं। भारत भूमि अनेकासाम, भारत की भूमि अनेक सदाचारिणा पुरुषाणाम जननी, अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है। एतसाम, यहाँ ये महापुरुषाणाम, महापुरुष, इन महापुरुषों का, देखिए तो पहले ही बताया था कि जहाँ पर आम लग के आए, ठीक है, लास्ट में तो का के की आएगा, तो एतसाम ऐसे महापुरुषों का आचार यानी आचरण अनुकरणीय, अनुकरणीय, अनुकरणीय का मतलब होता है अपनाने लायक, अनुकरणीय, जैसे जैसे वो बता के गए हैं हमें भी वैसा वैसा ही करना चाहिए। अनुकरण का मतलब होता है, जैसे प्रेयर होती है तो प्रेयर में बच्चे पहले बोलते हैं उसके बाद दूसरे बच्चे बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम उनका अनुकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया है कि जो महापुरुष हुए हैं
उनका जो भी आदर्श था, जो व्यवहार था, वो सब अनुकरणीय है, यानी हमें भी वैसा वैसा ही करना चाहिए। सदाचार नाम नियम संयमो पालनम। सदाचार का नाम नियम संयम का पालन है। इंद्रिय संयम सदाचार से, अब जहाँ पर आधा सा और यह होता है उसका मतलब भी हो जाता है का, ये का के की, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है सदाचार से, तो क्या हो गया, सदाचार के मूले, एक ही मात्रा आ गई, मूल में तिष्ठति माने रहता है। इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम क्या होता है, युक्त आहार विहार, ठीक प्रकार से आहार और विहार करना, आहार विहार करना, ठीक है। युक्त स्वप्नाबोधेन च संभवती, और ठीक सोने और जागने से ही संभव है। इंद्रियों का संयम ऐसे ही नहीं आता। इंद्रियों का संयम यानी अपने आप को जो कंट्रोल करना है वो ऐसे ही नहीं आता। इंद्रिय संयम का होता है, का मतलब होता है अपने आप को कंट्रोल में करना। तो अपने आप को कंट्रोल कैसे करेंगे, इंद्रियों पर संयम कैसे करेंगे, वो आएगा सही प्रकार से जब हम आहार और विहार करेंगे, सही अच्छे से खाएंगे पिएंगे, ठीक है, भ्रमण करेंगे, सही समय पर जागेंगे सोएंगे। तो इंद्रियों का संयम ठीक प्रकार से आहार विहार से, सही समय पर सोने और जागने से ही संभव होता है। किम उक्तम, क्या ठीक है, क्या अयुक्तम, क्या ठीक नहीं है, ठीक है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इति माने ऐसा, सदाचार से ही निर्णय तो शक्यते, ये सदाचार से ही निर्णय ले सकते हैं। ये कपि पुरुषा, जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं, ते संयमेन, वे ही संयम से सदाचारणे उन्नतिगता, उन्नति को प्राप्त हुए हैं। ये जन नियमेन अधीते, नियम से अधीते माने पढ़ते हैं, यथा समय सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं और पीते हैं, सह निश्चय अभ्युदय गच्छति, अभ्युदय यानी उन्नति को प्राप्त करते हैं। ये जना, जो लोग नियम से अधीते पढ़ते हैं, यथा समय सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं और पीते हैं, वह नियम से अभ्युदय गच्छति, उन्नति को प्राप्त करते हैं। सदाचार से, सदाचार की महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णित है, शास्त्रों में भी वर्णित है। देखिए जहाँ पर सु लग जाए, सु का मतलब ही होता है, सु ये वाला आ जाए, छोटा वाला आ जाए, ये पेटचिरे वाला आ जाए, ठीक है, दोनों सा। सु, सु का अर्थ होता है में, पे या पर, ठीक। तो शास्त्रेषु, शास्त्रों में, और अपि का मतलब होता था भी, ठीक है, भी, शास्त्रों में भी वर्णितः, वर्णित है। सर्व लक्षणों हीनो अपि, यह सदाचारवान नर, सर्व लक्षणों से हीन होने पर भी जो सदाचारवान नर है, श्रद्धालु अनसूय शतम वर्षाणि जीवति, ऐसा कोई व्यक्ति जो सर्व लक्षणों से हीन है, यानी उसे कुछ भी नहीं आता है, सब लक्षणों से हीन है, लेकिन वह सदाचारवान नर है, श्रद्धालु है, अनसूयस्य, अनसूयस्य का मतलब होता है कि किसी की निंदा नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति 100 वर्षाणि जीवति, 100 वर्षों तक जीता है। और आचरण लभ्यते, आचरण से प्राप्त होती है आयु, आचरण से प्राप्त होती है श्रियम लक्ष्मी धन, आचरण से प्राप्त होती है आचार लभ्यते कीर्ति, और आचार है परम धनम, इसीलिए तो कहा गया है आचार लभ्यते, आचरण से प्राप्त होती है आयु, आचार लभ्यते श्रियम, आचार से प्राप्त होता है धन लक्ष्मी, आचार लभ्यते कीर्ति, और आचरण से प्राप्त होती है कीर्ति, इसलिए आचारः परम धनम, आचरण सबसे बड़ा धन है। अतएव, अतएव का मतलब होता है इसलिए, सदाचार है, सदाचार, देखिए जब संस्कृत लिखते हैं तो 2 विसर्ग जो लगे होते हैं ना, ये हटा देते हैं, ठीक है, जो विसर्ग लगे होते हैं वो हटा देते हैं। तो इसीलिए अतएव का मतलब हुआ इसीलिए, सदाचार सर्वथा रक्षणीय, रक्षा करने योग्य है। महाभारते, एक ही मात्रा लगी है, में लगेगा, महाभारत में अपि माने भी, सत्य, एव माने ही, उक्तम माने ठीक, यत माने कहा गया है, यत माने होता है कि, अस्मा भी हमारा, हमें सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो याति च, धन तो आता है और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात् ते ही सर्वविनिष्टम भवति, और चरित्र अगर नष्ट हो जाता है तो सब कुछ विनिष्ट हो जाता है। देखिए
इसीलिए सदाचार सर्वथा रक्षणीय। इसीलिए सदाचार की सदा रक्षा करनी चाहिए। महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है कि हमें सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, चरित्र यदि नष्ट हो जाता है तो ते ही सर्वम विनिष्टम, सब कुछ विनिष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा सा ये लिखा हुआ है श्लोक, और ये श्लोक हमें बहुत कुछ सिखाता है। व्रतम यतेन संरक्षित, व्रतम का अर्थ होता है चरित्र, व्रतम चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। और वित्त, वित्त का मतलब होता है धन, धन याति याति च, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वितस क्षीणो, धन से क्षीण व्यक्ति क्षीण नहीं कहलाता, यानी धन से गरीब व्यक्ति गरीब नहीं कहलाता। व्रतस्तु हतो हत है, लेकिन चरित्र से हीन व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। इसलिए तो कहा गया है कि चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन से हीन व्यक्ति हीन नहीं कहलाता, लेकिन चरित्र से हीन व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। देखिए अगर कोई व्यक्ति धनहीन है, गरीब है, निर्धन है, लेकिन सदाचारवान है, शिष्टाचारी है, सबका आदर सत्कार करता है, प्रेम से बोलता है, तो ऐसा व्यक्ति धनहीन होकर भी धनहीन नहीं होता है, सब लोग उसका सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत अधिक धन भी है, बहुत अधिक वो अमीर है, लेकिन वो चरित्र से गिरा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। चाहे भले ही उस पर गाड़ी हो, बंगला हो, बहुत बड़ा घर हो, लेकिन जब वो निकलता है और लेकिन उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है, तो सब लोग कह देंगे उसे कि होगा इसके पास कुछ भी है, चरित्र से तो गिरा हुआ है। तो लोग उसके पास धन होने के बाद भी उसकी इज्जत नहीं करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि धन तो आता है चला जाता है, लेकिन चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन से निर्धन व्यक्ति क्षीण नहीं होता, गरीब नहीं होता। कोई लोग कह देंगे कि भले ही ये व्यक्ति गरीब है, लेकिन देखिए सम्मान से जीता है ना, चरित्रवान है, तो सब लोग उसका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर चरित्र से गिरा हुआ व्यक्ति धनवान भी होता है, तो वह व्यक्ति सम्मान पाता नहीं है समाज में। ठीक है, कोई ना कोई उसे कह ही देता है कि भले इसके पास कुछ भी है, लेकिन चरित्रहीन है। तो इसीलिए तो कहा गया है कि धन आता है चला जाता है, लेकिन चरित्र अगर चला गया एक बार तो फिर वापस नहीं आता है। एक बार आपके पास कलंक लग गया तो कलंक कभी नहीं धुलता है। इसीलिए चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है चला जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे और उसका उत्तर आपको किस तरह से OMR शीट में देना है। जैसे पूछा है के जना सज्जना भवन्ति, तो ये सद एव वदन्ति, ये सद एव आचरन्ति, ये सद एव विचारन्ति, इमे सर्वे। तो इसका सही उत्तर होगा ये इमे सर्वे, सब वही सज्जन होते हैं जो ये सद एव वदन्ति, ये अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही आचरण करते हैं, अच्छा ही विचारते हैं। तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा, इमे सर्वे। तो आप इस तरह से देखिए डी को गोला करेंगे। दूसरा प्रश्न है सज्जन वश में रखते हैं, किसको रखते हैं, दुष्टों को रखते हैं, इंद्रियों को रखते हैं, जीव को रखते हैं, बच्चों को रखते हैं। देखिए इसका सही उत्तर होगा क्या, बी। तो यहाँ पर देखिए 2 का बी इस तरह से गोला करना है आपको OMR शीट में। तीसरा प्रश्न है मनुष्यणाम भूषणम भवति, मनुष्य का आभूषण क्या होता है, अलंकार होता है, वस्त्र होता है, विनय होता है, व्यवहार होता है। तो इसका सही उत्तर है विनय। ठीक है, इस तरह से आप सी को गोला करेंगे। अगला प्रश्न है यत्तेन किम संरक्षेत, यत्न से किसकी रक्षा करनी चाहिए, व्रत की रक्षा करनी चाहिए, वित्त की, धन की या ज्ञान की। देखिए व्रतम का मतलब होता है चरित्र और वित्त का मतलब होता है धन। तो किसकी यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, व्रतम। इसका सही उत्तर है ए। यहाँ पर देखिए ए को गोला किया गया है। या कीर्ति, श्लोक में क्या बताया गया था कि आचरण से प्राप्त होती है आयु, धन, लक्ष्मी और कीर्ति। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, विद्या। विद्या उसमें नहीं था। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा सी, और सी को गोला किया गया है। आपको भी इसी तरह से गोले करने हैं। देखिए किस तरह से गोले किए गए हैं, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा है गोला, और बहुत ही साफ सफाई से किया गया है। ठीक है, तो आप इसी तरह से OMR शीट में भी उत्तर देंगे। अब यहाँ पर लिखा है पाठ पर आधारित प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। केसाम आचार सदाचार भवति, किनका आचरण सदाचार होता है, किनका
केसाम माने किनका, तो आपको कैसे उत्तर लिखना, इसका उत्तर होगा सत्ताम सज्जनानाम आचार सदाचार भवति। अगला प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है, सज्जनाः के भवन्ति, सज्जन कैसे होते हैं, इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे कि ये जना सद एव विचारन्ति सद एव वदन्ति सद एव आचरन्ति च ते एव सज्जना भवन्ति। अगला प्रश्न है, विनय कस्मात् उद्भवति, विनय किससे उत्पन्न होता है, इसका उत्तर है विनय सदाचार उद्भवति, विनय सदाचार से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्याणां परम धनम किम अस्ति, मनुष्यों का परम धन क्या है, उत्तर है कि मनुष्याणां आचारः परम धनम अस्ति। तो यहाँ पर किम की जगह आप लिख देंगे आचार, ठीक है, आचार इस तरह से लिख देंगे, उत्तर बन जाएगा आपका, ठीक है। संस्कृत, केसाम किनका आचरण अनुकरणीय है, किन लोग का आचरण अनुकरणीय है, एतसाम महापुरुषाणाम आचारः अनुकरणीय। अगला प्रश्न है, सदाचारस्य मूले किम तिष्ठति, सदाचार के मूल में क्या रहता है, तो देखिए इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति। और ये प्रश्न बहुत ही आसान है कि मनुष्याणां भूषणम किम अस्ति, मनुष्य का भूषणम क्या है, तो किम की जगह यहाँ पर लिख देंगे विनय, ठीक है, विनय, विनय मनुष्याणां भूषणम अस्ति। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विनय ही मनुष्याणां भूषणम। इस वीडियो को देख करके बताना है कि आपको इस तरह से आप ये पार्ट आपको समझ में आया या नहीं आया। कुछ नहीं आया तो कमेंट में पूछ लेना, और ये वीडियो देख करके अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले। और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो घंटी है उसको प्रेस कर लेना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो देखने से वंचित ना रहें।